साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर। मित्रों, जो बर्थडे पार्टी है वो हैरोल्ड पिंटर का शानदार एक प्ले है और इस प्ले के आज अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसी सीरीज के अंदर मित्रों पीवाईक्यूज भी वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो भी हमने ऐड किए हैं। मित्रों, आप आरपीएस स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में द बर्थडे पार्टी है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस सेशन में अपने कंप्लीट जो पॉसिबल क्वेश्चन है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, अगर आपके पास बर्थडे पार्टी का पीडीएफ नोट्स नहीं है तो अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, मोर पे क्लिक करें, वहां पे आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त हो जाएगा। वहां लिंक पे आप क्लिक करके मिशन विद्यादान टेलीग्राम की फाइल सेक्शन में बर्थडे पार्टी टाइप करेंगे तो आपके पास बर्थडे पार्टी के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही मित्रों, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में आप एक छोटा सा काम करें, एक छोटा सा टेस्ट भी दें। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का एक एज्यूम करें आंसर और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे आंसर से मैच करके कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए आज अपन शुरुआत कर रहे हैं बर्थडे पार्टी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं मित्रों। हाउ मेनी एक्ट्स देयर आर इन द बर्थडे पार्टी, कि बर्थडे पार्टी के अंदर कितने एक्ट है, जो अपना प्ले है 2, 3, 4, 5। तो मित्रों, इसके अंदर 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। कितने एक्ट है? 3 एक्ट है मित्रों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे टोटल सीन पूछ लिए जाए भी कितने सीन है टोटल, तो कितने टोटल सीन है? 12 सीन है, 12 अपने सीन है इसके अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू प्ले देयर रोल इन द बर्थडे पार्टी, कि बर्थडे पार्टी के अंदर कितने कैरेक्टर है जो रोल प्ले करते हैं, यानी टोटल कितने कैरेक्टर है? 7, 9, 10, 6। तो कितने हैं मित्रों? 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। इसके अंदर टोटल सिर्फ क्या है? 6 सी कैरेक्टर है। याद ऐसे रखोगे भी 3 सीन है और 3 का 2 गुना हो गया 6। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी फीमेल कैरेक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी के अंदर ना फीमेल कैरेक्टर कितने हैं? 3, 4, 2, 1। तो फीमेल कैरेक्टर है मित्रों वो 2 है। 2 में एक तो है मैग MEG और एक है लूलू LULU। और टोटल 6 कैरेक्टर है। उसमें आप पेटे होता है, जेंट्स है जो पेटे, फिर मैग और स्टैनली, गोल्डबर्ग और मैकेन और लुलू। तो कितने हो गए? 6 कैरेक्टर टोटल हो गए। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द बर्थडे पार्टी पेटे इज द ओनर ऑफ, बर्थडे पार्टी के अंदर पेटे है किस चीज का ओनर है? ए बिग होटल, ए थिएटर, ए बोर्डिंग हाउस, ए फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का ओनर भी नहीं है और बिग होटल का भी नहीं है, थिएटर का भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक बोर्डिंग हाउस है। ए जे जो पीजी होता है ना, पेइंग गेस्ट वाला पीजी, उसी तरीके से बोर्डिंग हाउस है जहाँ पे किराए के मतलब एक रेंट देकर अपने रहा जा सकता है। पेटे एंड मैग आर, पेटे और मैग है वो क्या है? नेबर्स, कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ। तो नेबर्स भी नहीं है मित्रों, कजिन भी नहीं है, ब्रदर एंड सिस्टर भी नहीं है, क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ ओल्ड इज मैग, मैग की एज क्या है? इन हर 50s, इन हर 60s, इन हर 30s, इन हर 20s। 20s भी नहीं है मित्रों, 30s भी नहीं है और 50s भी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। मैग की जो एज है वो 60s है और इसके हस्बैंड जो मैग है, मैग के जो हस्बैंड है पेटे, पेटे की एज भी क्या है? 60s है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन बर्थडे पार्टी हु इज स्टैनली वेबर, बर्थडे पार्टी के अंदर स्टैनली वेबर कौन है? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है मित्रों। द प्रोप्राइटर ऑफ द रिजॉर्ट, द टेनेंट, द बार ओनर, द प्लम्बर। तो प्लम्बर भी नहीं है, बार ओनर भी नहीं है और प्रोप्राइटर भी यानी ओनर भी नहीं है रिजॉर्ट के मित्रों। वो टेनेंट है। टेनेंट होता है किराएदार। बर्थडे पार्टी के अंदर स्टैनली वेबर है वो पेटे और जो मैग है उनके बोर्डिंग हाउस का टेनेंट है, किराएदार है। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ ओल्ड इज स्टैनली, स्टैनली की क्या एज है? इन हिज 50s, इन हिज 60s, इन हिज 30s, इन हिज 20s। तो 50s भी नहीं है, 60s भी नहीं है और 20s भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 30s एज है स्टैनली की। और अगर मैकेन की एज पूछी जाए तो मैकेन भी इसके हम उम्र है, मैकेन की भी उम्र है वो 30 है मित्रों।
9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ ओल्ड इज लुलू, लुलू की एज क्या है, इन हर 50s, इन हर 60s, इन हर 30s, इन हर 20s। तो मित्रों लुलू 50s की भी नहीं है, 60s की भी नहीं है, 30s की नहीं है, सबसे छोटी उम्र की भी पूछा जाए आपसे तो वो इस करेक्टर के अंदर जो 6 करेक्टर में सबसे छोटी है वो लुलू है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें लास्ट में गोल्डबर्ग बचता है, तो गोल्डबर्ग की जो एज है ना वो है मित्रों 50, ठीक है, गोल्डबर्ग की एज आप ध्यान रखोगे 50 है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, द ब्रेकफास्ट सीन टेक्स प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ, ब्रेकफास्ट का जो सीन है ना वो घटित होता है किस एक्ट की शुरुआत में, एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड, एक्ट थर्ड, एक्ट फोर्थ। तो मित्रों एक्ट फोर्थ तो इसके अंदर है ही नहीं तो कट हो जाएगा, थर्ड भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, फर्स्ट एक्ट के अंदर मित्रों ब्रेकफास्ट सीन की शुरुआत होती है, क्योंकि शेष अपना जो ये प्ले है ना, प्ले की शुरुआत भी इस सीन एक्ट फर्स्ट से होती है। आपसे इसे भी पूछा जा सकता है कि प्ले के जो ब्रेकफास्ट सीन है वो कहाँ से कब घटित होता है, वो क्या वो प्ले के फर्स्ट शुरुआत में होता है, तो बिल्कुल शुरुआत में होता है वो एक्ट फर्स्ट से। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज टेकन इन द ब्रेकफास्ट इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी जो प्ले है इसके अंदर फर्स्ट एक्ट के अंदर ब्रेकफास्ट में क्या चीज ली जाती है, सूप, बिस्कुट्स, कॉर्नफ्लेक्स, वेफर्स। तो मित्रों सूप भी नहीं ली जाती है, बिस्किट्स भी नहीं लिए जाते हैं, वेफर्स भी नहीं लिया जाता है, सी ऑप्शन मित्रों करेक्ट हो जाएगा, कॉर्नफ्लेक्स है वो लिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डज द एक्शन ऑफ द प्ले द बर्थडे पार्टी टेक प्लेस, मित्रों जो प्ले का जो एक्शन है ना बर्थडे पार्टी का वो कहाँ घटित होता है, इन द लिविंग रूम ऑफ ए हाउस, इन द फार्म, इन द होटल, इन द सिटी। तो सिटी के अंदर भी नहीं होता है, होटल के अंदर भी नहीं होता है और फार्म के अंदर भी नहीं होता है मित्रों, ये एक लिविंग रूम में होता है एक घर के, और घर किसका होता है, पेटे एंड मेक का, पेटे एंड मेक के लिविंग रूम में ये एक्शन घटित होता है। नेक्स्ट 13 पे आते हैं, द एक्शंस ऑफ द बर्थडे पार्टी आर लिमिटेड टू, जो बर्थडे पार्टी का मित्रों एक्शन है ना वो सीमित है, कितने समय का है वो, 1.5 डे, 3.5 डे, 2.5 डे, 1 डे। तो क्या एक्शन है वो 1 डे का है, नहीं है, 2.5 डे का भी नहीं है, 3.5 डे का नहीं है मित्रों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1.5 डे यानी 1.5 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है, यानी पूरा जो अपने प्ले है बर्थडे पार्टी उसके जो पूरे घटनाएं हैं सारी की सारी 1.5 दिन की है। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच एक्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा एक्ट है बर्थडे पार्टी का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक्ट फर्स्ट, एक्ट सेकंड, एक्ट थर्ड, नन। तो मित्रों एक्ट फर्स्ट भी नहीं है, एक्ट थर्ड भी नहीं है, नन तो होगा भी नहीं क्योंकि 3 एक्ट है इसके अंदर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, गिस्ट ऑफ द प्ले, विच सीन इज द गिस्ट ऑफ द प्ले से भी आ सकता है, तो गिस्ट ऑफ द प्ले या मेन जो सेंट्रल जो एक्ट है वो कौन सा है, सेकंड है, इसके अंदर सारी मेजर जो अपने घटनाएं हैं वो इसी के अंदर होगी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, द बर्थडे पार्टी इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सर्ड ड्रामा, इट हैज आल्सो बीन कॉल्ड, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है कि बर्थडे पार्टी एक एग्जाम्पल है एब्सर्ड ड्रामा का, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों एब्सर्ड ड्रामा क्या होता है, एब्सर्ड ड्रामा वो होता है जिसके अंदर परंपरागत तरीकों से जो ड्रामा लिखा जाता है, प्ले लिखा जाता है, जिसके अंदर पूरे प्लॉट है वो सीक्वेंस रूप से चलते हैं, करेक्टर होते हैं, उनका एक अलग उद्देश्य होता है, ठीक है, और तार्किक बातें होती है। लेकिन एब्सर्ड ड्रामा में जो परंपरागत तरीके से प्राचीन काल से जो ड्रामा चले आ रहे हैं, जो कला है वो क्या वो फॉलो नहीं करते, उसके अंदर इरेलेवेंट चीजें होती है, ना रीडर को ऐसे दिक्कत आती है, उसके अंदर भी उसको समझ नहीं आता अभी ये करेक्टर है वो क्या कहना चाहता है, तो इसको एब्सर्ड थिएटर भी कहते हैं अपने। तो इसके अंदर जो नाम है ना एक अलग नाम भी है, तो वो कौन सा है भाई, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो मैनर्स भी नहीं है, रेस्टोरेशन भी नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर्स भी नहीं है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ना वो एब्सर्ड ड्रामा का दूसरा नाम है। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स का अर्थ यही है मित्रों कि इसके अंदर जो बर्थडे पार्टी है भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक अच्छा एग्जांपल है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या होता है, एक तो कॉमेडी भी होती है, उसके अंदर वार्तालाप के अंदर कॉमिक चीजें भी आती है, उसके साथ साथ मैनर्स होता है मित्रों डेंजर, उसके अंदर ऐसी चीजें भी आती है जो किसी व्यक्ति के लिए एक जान का खतरा भी अपन को प्रतीत होता है भी इसके अंदर, यहाँ कहीं ना कहीं क्या है बाधाएं आएगी, ठीक है, डिफिकल्टीज आएगी, डेंजर आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बर्थडे पार्टी एग्जांपल है। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स आरपीएससी का एक है ना बड़ा ही फेवरेट है। देखो आगे क्वेश्चन आ रहा है, द बर्थडे पार्टी इज हेरोल्ड पिंटर इज ए,
ये आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 में आया है कि बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का क्या है, तो ये भी क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है। फिर एक क्वेश्चन आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 में आया था, उसमें भी हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी है, उसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना आप, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दैट टू हु कम टू स्टे एट द बोर्डिंग हाउस टुगेदर इन द हैरोल्ड पिंटर द बर्थडे पार्टी आर। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2020 का क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति है ना, वो बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए एक साथ आए हैं रहने के लिए हैरोल्ड पिंटर के बर्थडे पार्टी में। उनका नाम क्या है? पेटे एंड मैग, टेडी एंड जॉय, गोल्डबर्ग एंड मैककेन, स्टैनली एंड लुलू। तो स्टैनली एंड लुलू भी नहीं है, पेटे एंड मैग भी, इनका तो खुद का घर है, ये बोर्डिंग हाउस है, तो ये क्यों आएंगे? टेडी एंड जॉय अपने कैरेक्टर में भी नहीं है। गोल्डबर्ग और मैककेन है मित्रों, वो यहाँ रहने के लिए आए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द ओनली बोर्डर एट द बॉल्स बोर्डिंग हाउस इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जो प्ले का बिगिनिंग होता है, शुरुआत के अंदर इस बोर्डिंग हाउस में सिर्फ अकेला व्यक्ति कौन है जो बॉल्स के परिवार में यहाँ पे बोर्डर है, यानी टेनेंट है, ठीक है, किराएदार है। मैककेन, गोल्डबर्ग, स्टैनली, मैग। तो मैककेन भी नहीं है मित्रों, गोल्डबर्ग नहीं है और मैग भी नहीं है। स्टैनली है, वो पिछले 1 साल से यहाँ रह रहा है, सिर्फ अकेला रह रहा है। अब यहाँ पे बॉल्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना मित्रों, पेट और जो मैग है उनकी सरनेम है ये बॉल्स, ठीक है, पेट बॉल्स और मैग बॉल्स। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हुज बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन पिंटर्स द बर्थडे पार्टी। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है मित्रों कि बर्थडे है किसका मनाया जाता है, बर्थडे पार्टी जो अपने ड्रामा है उसके अंदर, पिंटर के बर्थडे पार्टी के अंदर। और टाइटल भी क्या है उस बर्थडे पार्टी से, तो क्या है, प्रेरित है, पेटे, मैग, स्टैनले और लुलू। तो लुलू का बर्थडे भी नहीं मनाया जा रहा है, पेटे का भी नहीं मनाया जा रहा है, मैग का भी नहीं है मित्रों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बर्थडे है वो स्टैनली का मनाया जाता है। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज कॉल्ड सीमे एंड बेनी। सीमे एंड बेनी किसे कहा गया है? मैककेन, मैग, गोल्डबर्ग, लुलू। तो लुलू का नाम भी नहीं है मित्रों, मैककेन का भी नहीं है और मैग का भी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। गोल्डबर्ग के ये नाम है, सीमे एंड बेनी। जो गोल्डबर्ग है वो बताते हैं कि सीमे नाम से मुझे मेरी वाइफ और मेरी मदर है वो पुकारती है, और बेन्ने नाम से मेरे पिताजी है, फादर है, उन्होंने क्या किया, मुझे पुकारा था। तो फादर से एफ ले लो और बेनी से एफ बी से फेसबुक होता है एफ बी, फादर बेनी, और सीमे से आप सीधा याद रखो भी मदर, और उनकी वाइफ है गोल्डबर्ग की, उनको सीमे नाम से पुकारती है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मैककेन है फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, आयरिश। मित्रों मैककेन कहाँ के निवासी है? फ्रेंच का भी नहीं है, इंग्लिश का भी नहीं है, जर्मन के नहीं भी है, वो आयरिश मूल के हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयरिश व्यक्ति है वो। तो मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं, आपके 20 में से कितने राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके साथ मित्रों बताना चाहूंगा कि ये सीरीज अभी लगातार जारी रहेगी, अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे बर्थडे पार्टी का पार्ट 2 भी मिल जाएगा। मित्रों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, और सब्सक्राइब मित्रों करोगे तो मेरा बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि वाकई में अपनी जो बेनिफिशियल चीज़ें आ रही है, तभी अपने जो एस्पिरेंट है वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मित्रों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन कमेंट जरूर करना, पॉजिटिविटी से भरा हुआ अगर कमेंट करोगे तो मैं एनर्जेटिक रहूँगा, और लगातार आपके लिए नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके सिलेबस से संबंधित, जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित है, वो लेके आता रहूँगा। अगर आपकी कोई नीड है वो भी आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, ज़्यादा डिमांड होगी तो वो सेक्शन अपने पहले लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका कमेंट के अंदर बिल्कुल वेलकम है, और आपको पता ही है कि कमेंट का हमेशा आपको रिप्लाई भी यहाँ पे मिलता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट है ना बिल्कुल करें। कमेंट सिर्फ उसी का शो होता है मित्रों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखें। अगर आपने सब्सक्राइब किया होता है तो कमेंट मेरे स्टूडियो में आएगा, तो ये बात थोड़ा नोटिस करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं रखें। और मैं भी आपके, अगर ऐसा आप लगातार जारी रखेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मैं भी आपके चीज़ों में कमी नहीं आने दूंगा, आपके एग्जाम तक आपके साथ रहूँगा, ठीक है। बस आपको लगातार मित्रों मेहनत करते रहनी है और घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा होना एग्जाम के लिए, और थोड़ा सा टाइम है ना, अन्य जो एक्टिविटीज़ होती है अपनी अदर एक्टिविटीज़, जब बातें करना, ठीक है, मजाक करना, बाहर घूमना, थोड़ी सी चीज़ें कम कर दीजिए आप, और किताबों से ना दोस्ती करिए, किताबें अपने आप आपसे बातें करने लग जाएगी, और
ठीक है। और कोई चीज़ें अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपकी थ्योरी के जो नोट्स है उसके अंदर वहीं आप ना छोटा सा नोट, उसी के अंदर अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर हम ना ये आपके क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो लिखने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करें। जो चीज़ आपको बस क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है ना, तो वो लिख लो आप, सारे क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो लगातार आपको मेहनत करते रहनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, तो मेरा ब्लेसिंग भी आपके साथ है हमेशा। और ईश्वर से आप दुआ भी करूंगा कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए, आप सफल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।